भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति कैसे हुई? शालिग्राम शिला की उत्पत्ति भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी अर्थात माता तुलसी द्वारा पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप मिला है, जिसे भगवान शालिग्राम कहा जाता है। घर में कौन सा शालिग्राम रखना चाहिए? घर में सिर्फ एक ही असली शालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई शालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों हुआ? जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए शालिग्राम पत्थर क्यों? अयोध्या में राम मंदिर में शालिग्राम पत्थर का महत्व 2 गुना है। सबसे पहले मंदिर भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान राम के जन्मस्थान की याद में बनाया जा रहा है। शालिग्राम पत्थर का उपयोग जो भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मंदिर के देवता से संबंध का प्रतीक है। शालिग्राम किसका प्रतीक है? शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है। शालिग्राम के उपयोग से घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। शालिग्राम करीब 33 प्रकार के हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में शालिग्राम होता है वहां पर कभी भी दुख दर्द वास नहीं करता है। शालिग्राम केवल नेपाल में ही क्यों पाया जाता है? उत्तरी नेपाल के एक सुदूर क्षेत्र मस्तंग की काली गंडकी नदी घाटी से उत्पन्न शालिग्राम पत्थरों को मुख्य रूप से हिंदू भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता है। क्योंकि वे मानव निर्मित नहीं हैं, बल्कि परिदृश्य द्वारा निर्मित हैं, इसलिए माना जाता है कि उनमें अपनी एक अंतर्निहित चेतना होती है। शालिग्राम भगवान को कहाँ रखना चाहिए? शालिग्राम को हमेशा तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ तुलसी देवी प्रसन्न होती है। शालिग्राम को रोजाना पंचामृत से स्नान करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु शालिग्राम क्यों बने? मां लक्ष्मी की विनती के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और अपने पति के वध के वियोग में सती हो गईं। उनकी राख से जो पौधा निकला उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा, आज से मेरा शालिग्राम अवतार जो श्राप के कारण पत्थर बना है, उसे तुलसी जी के साथ सदैव पूजा जाएगा। राधा ने तुलसी को श्राप क्यों दिया था? तुलसी को देवी की पूजा में वर्जित माना जाता है, सर्वोच्च देवी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे की तीखी सुगंध से देवी क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी किसकी पत्नी थी? उन्हें तुलसी नाम की देवी का दर्जा प्राप्त है, जबकि उनका सांसारिक रूप तुलसी का पौधा है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार विष्णु द्वारा वृंदा से अगले जन्म में विवाह करने के आशीर्वाद के अनुसार विष्णु ने शालिग्राम के रूप में प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी से विवाह किया था। शालिग्राम पत्थर के अंदर क्या होता है? बेशुमार धन दौलत लेकर आता। कहते हैं कि शालिग्राम में साक्षात भगवान विष्णु समाये हैं। शालिग्राम 33 तरह के होते हैं, जिनमें से 24 को भगवान विष्णु के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। विष्णु भगवान को चावल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? वही शालिग्राम की पूजा करते वक्त भी अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते समय चावल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को दोष लगता है। शालिग्राम किस नदी में पाया जाता है? शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया एक काला पत्थर है। यह विष्णु भक्तों द्वारा पूजित सबसे पूजनीय पत्थर है। कृष्ण को तुलसी क्यों पसंद है? भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद तुलसी क्यों है? माना जाता है कि तुलसी का पौधा वैकुंठ का प्रवेश द्वार है, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जिन्होंने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। मृत्यु से पहले तुलसी का पानी क्यों? तुलसी के पत्तों में मिला जल मरने वाले व्यक्ति को दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा स्वर्ग में जा सके। जिस तरह तुलसी का सम्मान करना फलदायी होता है, उसी तरह उसकी अवमानना भगवान विष्णु के क्रोध को आकर्षित करती है। इससे बचने के लिए सावधानी बरती जाती है। पौधे के पास पेशाब करना, मलत्याग करना या अपशिष्ट जल फेंकना वर्जित है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।